हमें सर ये पहली बार है आप हमारे इलाके में आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं हम। ये एक आपका इस वाक़े में बहुत पहली बार है। मुबारक सर। हारने के मुस्तहिक आप लोग नहीं सर, जो इतनी मशक्कत करते हो, इतना दौड़ धूप करते हो। अस्सलाम वालेकुम। इसलिए मैं देखता हूँ आपका क्या सर, ये सबसे बड़ा हमारे ठिलू वाले मैं आपको कराऊंगा। मलिक साहब से आप चल सकते हैं 2-2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। मैंने यहाँ कैसे सामान आया होगा इस टाइम जान दो थोड़ा 2004 में यहाँ पर आए हैं। एक आत्मोत्तर ये हैं, देखने में कम बनते हैं तो बहुत अच्छे बड़े। देखिए, हमारा यहाँ जो आना था वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत था। यहाँ पर हम आए क्योंकि ये इलाका 70-75 साल के बाद भी रोड से महरूम है। यहाँ रोड बिल्कुल नहीं है। यहाँ के कुछ हैमलेट्स ऐसे हैं जहाँ बिजली भी नहीं है। तो लोगों के इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को यहाँ ऑन फुट चल के 2-3 घंटे का सफ़र है दरमाड़ी तक आना। तो डिप्टी कमिश्नर रियासी के डायरेक्शंस पर और यहाँ के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं जनाब इसराइल साहब के रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे आए हैं लोगों को सुनने के लिए, उनके डोर स्टेप पे। मेरे साथ और भी अलग महकमा जात के ऑफिसर भी यहाँ जो है वो तशरीफ़ फरमा थे, जिसमें PMGSY, PWD, CAPD, जल शक्ति डिपार्टमेंट और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर थे लोगों की मुश्किलात को सुनने के लिए। हमने एक एक करके यहाँ लोगों से उनके मामलात को सुना और जो मामलात यहाँ मौके पर हल होने वाले थे वो ऑन स्पॉट उनका यहाँ पर जो है वो हमने डिस्पोजल किया है। कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि थोड़े से टाइम लेंगे। हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम जो इनके वो मामलात हैं उनको ऑफिसरान बाला के साथ टेकअप करेंगे ताकि वो टाइम बाउंड तरीके से रिज़ॉल्व हो जाए। लोगों का यहाँ जो सबसे मेन इशू रोड का था, क्योंकि ये इलाका आज 70-75 साल भी जो है रोड से टोटल डिस्कनेक्ट है। क्योंकि रोड आएगी तो रोड के साथ बाकी अम्यूनिटीज़ भी लाइफ की यहाँ पे आएंगी। तो PMGS अथॉरिटीज़ को हमने डायरेक्ट किया है कि उनकी ऑलरेडी एक डुबरी से रोड आ रही है कि उस पर अपने काम को वो एक्सपीडाइट करें ताकि जल्दी से जल्दी ये इलाका जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स की यहाँ टीम है, काम करने वाली डेडिकेटेड टीम है, सारे ऑफिसर जो हैं वो अपना काम करेंगे जिससे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हम आसान बनाने में कामयाब होंगे। कितना टाइम लगा आपको दरमाड़ी से यहाँ टीलो पंचायत में पहुँचने को? कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगते हैं। 2-2.5 घंटे लगे हैं मुझे यहाँ पर आने में और ये मेरे हिसाब से शुरुआत है। अभी तो यहाँ चक्कर लगते रहेंगे क्योंकि हमारा काम है, हमारा जॉब है यहाँ पर आना। तो जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर साहब ने यहाँ बताया कि यहाँ मैं पहला SDM हूँ, मैं पहला हूँ, लेकिन आने वाले बहुत होंगे। अब मेरे हिसाब से शुरुआत हो गई है तो अब इंशाल्लाह तमाम ऑफिसर जाएंगे, SDMs आएंगे। हो सकता है फ्यूचर में मैडम डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ का चक्कर लगाएं। तो क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है यहाँ के लोगों की मुश्किलात को, परेशानियों को देखना और उसको अज़ाला करना। देखिए, ये यहाँ तक बात है टीचर्स का मामला है। स्कूल की जो स्ट्रेंथ जो है वो 250 के आसपास यहाँ बच्चे हैं और टीचर यहाँ पर सिर्फ 4 हैं, जबकि यहाँ की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 20 टीचर्स की है। तो उसी के चलते जो है हमने ZDO साहब से बात किया कि जो उनका एक प्रोसेस चल रहा है रेशनलाइजेशन का, तो इस स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करें क्योंकि यहाँ के प्राइम इंस्टीट्यूट है इस एरिया का। तो कल एक मैंने अपने ऑफिस में मीटिंग भी बुलाई जिसमें जो कमेटी बनी है उस कमेटी के मेंबरान भी वहाँ होंगे, वहाँ पर ZDO साहब भी होंगे। तो वहाँ बैठ के हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सकता है इस स्कूल को स्ट्रेंथन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर यहाँ पर जो है वो। देखो, खरोली का जो मामला है, खरोली मैंने खुद वहाँ सुबह क्रॉस किया, वो काफ़ी डेंजर जोन एरिया में है क्योंकि उसका एक जो सिरा है वो बिल्कुल एक पहाड़ी के क्लिफ के नीचे है। कोई पता नहीं है कब वहाँ से ऊपर से पत्थर आ जाए। उसका जो रोड वाली साइड है वो वहाँ एक बड़ी लैंड स्लाइड आई है और वो एरिया भी जो है वो भी एक डेंजर जोन बन गया हुआ है। तो मैं डिप्टी कमिश्नर मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा, हम उसमें राइटिंग में भी लिखेंगे। लोगों ने भी यहाँ रेजोल्यूशन दिया है, यहाँ के DDC मेंबर साहब ने भी हमें इसके लिए जो है रोशनास और आगाह किया है कि वहाँ वाकई बहुत ख़तरा है और वहाँ जाने भी गई हैं इससे पहले। तो हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि अल्टरनेट जगह जो है उसके लिए जो एक्सप्लोर की जाए ताकि वहाँ से जो है वो उसको वहाँ बनाया जाए। और लोगों ने यहाँ डिमांड किया कि अगर वहाँ पर खरोली के बजाय अगर सस्पेंशन ब्रिज बन जाए तो कि वो ऑल वेदर होगा, बारिश में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये इश्यूज़ जो है मैंने नोट कर लिए हैं, तो ये जल्दी डिप्टी कमिश्नर मैडम से हम टेकअप करेंगे ताकि इसका कोई हल हो जाए। बिजली का यहाँ तक मामला है वो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है लोगों की। तो मैं जब यहाँ आया था तो मैंने आते ही जो है प्रोजेक्ट बना के भेजा था कि वहाँ पर सोलर लाइट्स का जो है वो जब तक वहाँ परमानेंट लाइट का कोई मामला होता है तो सोलर लाइट का वहाँ पर इंतज़ाम किया जाए।
तो मैंने एक प्रोजेक्ट भेजा था डिप्टी कमिश्नर मैडम को, शायद उनने वो जकेडा को भेजा होगा। अब वो पाइपलाइन में भी वो जल्दी से उस पर डिसीजन हो जाएगा। तो मैं दोबारा से मैडम को जो है वो लिखूँगा उसके लिए कि जल्दी से इसको ऑफिसर ने बाला के साथ टेकअप करके लोगों की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाए वहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था उसमें मैंने मेरा डिटेल में बता दिया। पहला तो मैंने लोगों को ये बता दिया है कि गोल्डन कार्ड जो है उसमें हमारी थोड़ी सी जो पॉपुलेशन है, मुझे लगता है 5 से 10% के आसपास लोग जो डोकू वगैरह में गए थे वो आगे आए हैं। हम उनके लिए यहाँ स्पेशल कैंप्स यहाँ लगाएंगे, वो अपने आप को उसमें इनरोल करें क्योंकि ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो आगे आएँ, मुझे बताएं कब वो रेडी हैं, तो उसके लिए मैं स्पेशल यहाँ कैंप लगाऊंगा। थैंक यू। सेकंड जो इशू आपने साथ साथ में बताता चलूँ कि यहाँ राशन का कुछ इशू आया था, उसके लिए भी मैंने डायरेक्शन दे दी है TSO साहब को कि वो यहाँ पर एक टीम अपनी डिप्यूट करें जो यहाँ पर अराउंड द क्लॉक 2-3 दिन यहाँ काम करेगी और जो भी यहाँ पर जेन्युइन जो राशन कार्ड होल्डर जो अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं वो इनरोल वहाँ पर आधार कार्ड पर उसको करेंगे। तीसरा जो यहाँ पर इशू जो लोगों का आया था वो आया था एजुकेशन के हवाले से, तो उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरा अपने डिपार्टमेंट के मतलब रेवेन्यू के मतलब, उसके लिए मैंने लोगों को बता दिया है कि अब आपका रिकॉर्ड जो है वो आपकी उंगलियों पर है, उंगली की जो है वो टिप पर है। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पे के पोर्टल पे आप जाएं और वहाँ अपनी ज़मीन की डिटेल दे सकते हैं। आपने वहाँ खसरा नंबर, अपना नाम डालना है, विलेज का नाम डालना है, तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। साथ ही साथ लोगों को मैंने ये भी बता दिया है कि आपका जितना भी रिकॉर्ड था सारा डिजिटाइज हो गया है, उसकी पड़ताल चल रही है। और उसके बाद जितने भी हमारे डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर्विसेज, चाहे वो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम हो, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, RBA हो, ST SC सर्टिफिकेट, इवन के जो आपके रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स हैं, जमाबंदी, गिरदावरी, किसी भी किस्म की सर्विस को अवेल करने के लिए आपको फिजिकली ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे ऑनलाइन हैं और टाइम बाउंड तरीके से जो लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। लोग इसका जो है फ़ायदा लें और ऑनलाइन अप्लाई करें और उनको टाइम के अंदर जो है जो सर्विसेज हैं उनको अपने घर पे मिलेंगी। शुक्रिया। देखिए करामतुल्लाह जी, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आप इस कई बार इस दूर दराज एरिए के सिलसिले में आप ये मुश्किल सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके आप भी यहाँ पर आते रहते हैं। इसके लिए मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक यहाँ की बात रही, यहाँ के ठिल्लू पंचायत एक ऐसी पंचायत है, और ख़ासकर अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, उसके बीच में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ से महरूम जो एरिया है, जो पंचायत है, वो ठिल्लू है। और ठिल्लू जो है इसकी बात जो है हमेशा से उठाते रहे, और मैं बड़ी देर से ये ख्वाहिश कर रहा था कि हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पहुँचे। लेकिन दुश्वार गुजार एरिया, मुश्किल एरिया, जहाँ पर पुल ना हो, जहाँ पर इस किस्म की सहूलियात ना हो, तो वहाँ आना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी SDM साहब हमारे बड़े बाहिम्मत हैं। उन्होंने बड़ी हिम्मत, जवानमर्दी दिखाई और यहाँ पर पैदल चल करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे, और हमारे दीगर महकमा जात के ऑफिसरान यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर बात हुई। आज मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था, मैंने इस चीज़ के बारे में लेटर लिखा था जिसके इन्होंने उसको कबूल किया और ये हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए कि हमने कहा था कि पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है उनको सुना जाए, उनका रिड्रेसल जो है वो यहाँ पर मौके पर किया जाए। तो वो बात हुई है। आज यहाँ पर जितनी भी हमारी डेवलपमेंट की बातें हैं वो हुई हैं। यहाँ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मतलब जो हमारे मामलात हैं उन पर डिस्कशन हुई है और तफसील के साथ हुई है। SDM साहब का हम आज के दिन बड़े शुक्रगुजार हैं कि एक ऐसे जवान मर्द आदमी हैं जो यहाँ पर आए और सारी बातें सुनी और सारी बातें नोट की हैं और सारी बातें गवर्नमेंट तक उन्होंने अपने लेवल पर पहुँचाने के लिए की हैं। हम तो अपने तौर पर हर जगह में, वो चाहे हमारी कौंसिल की मीटिंग हो, चाहे हमारी कोई और मकाम हो, जहाँ पर हम इस इलाके की जो है वो डिमांड्स जो हैं वो रखते रहते हैं। लेकिन आज हमने यहाँ का दौरा करवा करके, ऑफिसरान को मौके का यहाँ का दौरा करवा करके हमने कोशिश की है। मुझे यकीन है कि इन पर अमल दरामद जो है वो होगा और इस तरफ जो है एक हमारे महकमा के लोगों की, ऑफिसरान की एक निगाह जो है वो नज़र जो है इसकी डेवलपमेंट की तरफ ज़रूर रहेगी। ये बहुत खुशी की बात है और हम SDM साहब को मुबारकबाद देते हैं कि इस इलाका में फर्स्ट बार SDM साहब तशरीफ़ लाए। और यहाँ का मैं जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ रोड का है,
और एसडीएम साहब ने भी इस पर बड़ी हमदर्दी से गौर किया और कहा कि हम रोड का जो प्रायोरिटी पे रखेंगे मसला, इस इलाका को रोड देंगे। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है इन लोगों के लिए। अगर रोड यहाँ पे बन जाएगी तो मेरे ख्याल में सारे मसले हल हो जाएंगे। ये एजुकेशन का जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं और जो अस्पताल वगैरह की बिल्डिंग्स हैं, ये सारी रोड के आने से बनेगी। जब तक रोड नहीं आएगा तो बिजली और इसका रोड का अपने अस्पताल का स्कूल बिल्डिंग का बनना बहुत मुश्किल है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि एसडीएम साहब ने यहाँ पे आज अपना दरबार लगाया और इसमें मास्टर राइल साहब जो डीडीसी हैं वो भी आए हैं, सरपंच पीआरआई के मेंबर्स वगैरह हैं। तो काफ़ी बेहतरीन जो है ये आज की मीटिंग रही और मैं समझता हूँ कि इससे इन लोगों के मसाइल ज़्यादा हल होंगे। इस पर हम एसडीएम साहब को मुबारकबाद देते हैं कि ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए। पहली बार मैं कहता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई एसडीएम यहाँ पे तशरीफ़ लाया है और मैं सोचता हूँ कि शायद इसके बाद हो सकता है कोई इससे भी बड़ा ऑफिसर, कोई डीसी साहब भी तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ऐसे ही बैकवर्ड इलाकों में कैंप करने चाहिए और ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके और उनके बुनियादी मसाइल हल हो सके। ये सबसे पहले आपका और आज बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि एसडीएम साहब धर्माड़ी ने पैदल चलकर हमारी मुश्किलात के सुनने और उसके साथ डीडीसी साहब, मास्टर इसराइल साहब और उनके हमरा बाकी डिपार्टमेंट्स, बड़ी खुशी की बात है कि डिपार्टमेंट्स तो मिलते नहीं हैं लेकिन आज डिपार्टमेंट सारे आए और जो हमारे मेन इश्यूज़ थे वो एसडीएम साहब ने नोट किया और जो हल हो सकते थे वो यहीं पे हल किए। इसके लिए आवाम की तरफ से हम एसडीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। करामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी तरफ से और अपने आवाम की तरफ से आज बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी इस पंचायत में एसडीएम साहब ने तमाम डिपार्टमेंट के हमरा जो विज़िट किया, हम इस पे अपनी दिल की अमीरी गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें ये कुछ उम्मीदें नज़र आईं कि शायद हमारी पंचायत में डेवलपमेंट की फंक्शनरी जो है वो काम करने लगी, तो हमारे लोगों की भी उम्मीदें जो हैं वो बर आने लगी हैं। तो मैं इन अल्फाजों से